बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के नवाही कस्बा मुंगवाल गरबी के मरकज़ी कब्रस्तान में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हाजी नवीद इकबाल, जो समाजी रहनुमा भी हैं और मरकज़ी जनाज़ेगाह कमेटी के अहम मेंबर भी हैं। चंद दिन कबल की बात की जाए तो ये मुंगवाल कब्रस्तान एक जंगल का मंजर पेश कर रहा था। आज काफ़ी दिनों के बाद देखने में नज़र आ रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर अपने प्यारों की कब्रों पे फातेहानी कर रहे हैं। और जो घना जंगल था वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह का मंजर पेश कर रहा है। इस पर जानते हैं हाजी नवीद इकबाल से कि ये सारा कैसे मामला तय हुए और जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे वो कहाँ चले गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अदनान भाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपके तवज्जुह से एहलियान मुंगवाल तक जो है अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। ये कब्रस्तान हमारे बाओजदाद इसमें है, आपके भी इसमें है, हमारे प्यारे इसमें दफन है। आपको पता है जब हम इसमें आते थे तो ख़ास तौर पे जो अब फजर की नमाज के बाद आते थे तो यहाँ पे कब्रस्तान में दाखिल होते हुए खौफ आता था। हम कई दफ़ा बास खास कर सर्दियों की रातें दिन है, सुबह मॉर्निंग है, तो हम बाहर से फातिहा के चले जाते थे। इतना बुरा हाल था कि हम इसमें दाखिल होते हुए खौफ आता था। लेकिन फिर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी कमेटी ने, कब्रस्तान कमेटी ने मिलकर ये प्लान किया और मशवरा किया कि क्यों ना हम जो है ना इसको ठीक करें, उसकी हालत सुधारें ताकि जो है ना आम आदमी इसमें दाखिल हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ने एक्शन लिया और हमने भरपूर इसकी मुहिम शुरू की और इसकी फंडिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारे साथ तावन किया। और तकरीबन अभी तक जो है हम तकरीबन 650 के करीब जो है मट्टी की ट्राली इस कब्रस्तान में डाल चुके हैं। यहाँ पे इतने इतने बड़े खड्डे थे कि मैं 5 से 6 फुट गहरे खड्डे थे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मट्टी से भरे हैं। और ये सब हमारे दोस्तों की, भाइयों की तावन से हुआ है। ख़ास तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे काम को देखा और देख के खुश हुए और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मदद की। तो आप देख सकते हैं कि हमने कब्रस्तान की हालत जो है चेंज, और इसके अलावा हमने तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जो इस वक्त कब्रों के लिए हमें मुहैया हो गई है, जो गड्ढे बने हुए थे। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह कम से कम हमारी लाइफ में 20-25 साल तक, 30 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वाफर जगह मौजूद है लोगों को अपने प्यारों को दफनाने के लिए। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े दरख्त भी मौजूद थे, वो आज दरख्त में मुझे नज़र नहीं आ रहे। वो चले कहाँ गए? अगर आपने उसको फरोख्त किया है तो उनका आपने कैसे लाए अमल बनाया इस्तेमाल के लिए? जी अदनान भाई, ये जो दरख्त है ना, ये शायद हम ना काटते, लेकिन ये हमने जो हमारे उलमाए कराम है, ये उनका मुतफ़िका तौर पे चाहे कोई भी फ़िका हो, फ़िका अहले सुन्नत हो, हलफ़ी हो, ब्रेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, अहले तशय्युअ हो, ये सब का मुतफ़िका तौर पे सब फ़िका का फ़ैसला है कि जो कब्र के ऊपर दरख्त है जिसकी जड़ें फैल रही हैं, कब्र में जा रही हैं, वो नुकसान दे रहा है। बाकायदा तौर पे हमारे उलमाए कराम ने हमें बोला, फिर जो है ना हमने इन दरख्तों को छेड़ा, इनको तलफ किया और वो दरख्तों की जितनी अमाउंट आई है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने जो हमारे पास फंड था उसमें इसी कब्रस्तान में ही हमने उसको लगाया। वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो कब्रस्तान में इस्तेमाल हुए हैं। और कोई भी बंदा मुंगवाल का कोई भी पर्सन हमसे 1-1 रुपये का हिसाब ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें 10 रुपये भी दिए हैं ना, हमारे पास कापी के ऊपर उसका नाम भी लिखा होगा और रिकॉर्ड में मौजूद होगा। और जिधर जो जिस जगह पे लगा है वो भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। हर बंदा जो है हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकता है आके। कुछ ऐसे चेहरे काफ़ी देखने में नज़र आ रहे हैं जो सिर्फ क्रेडिट लेने की हद तक कब्रस्तान में आ रहे हैं, हालांकि कब्रस्तान मुंगमल में काफ़ी ज़्यादा उधर उधर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। क्या समझते हैं कि सारे लोग ये आपकी वजह से इधर आ रहे हैं? दनान भाई, पता है क्या होता है, हम तो इस कब्रस्तान में ये आप देख रहे हैं कि हमें कम से कम 1 माह हो गया काम करते हुए, आज पहली दफ़ा आप आए हैं। हमें तो ये शौक ही नहीं क्रेडिट लेने का। हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं। ये नेकी का काम है, ये हमने शुरू किया है। तो इसमें वाकई लोग इंटर कुछ लोग होते हैं उनका दिल करता है अगर मैदान बना हो तो हम उस पर खेलें, लेकिन मैदान बनाता कोई नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैदान बनाया है, तो हमें तो ना ही हम क्रेडिट के भूखे हैं ना किसी और चीज़ के भूखे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए किया है और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करते रहेंगे और आगे भी सारा काम जो है वो मुकम्मल करेंगे। क्या समझते हैं अभी काफ़ी काम मरकजी कब्रस्तान में रहते हैं, इसमें आपको कितना फंड चाहिए और क्या क्या जो आप तरजीहाती बुनियादों पर उसको करना चाहेंगे? दनान भाई, अब तक तकरीबन अब तक जो इसमें खर्चा हो चुका है हमारा 10 से 12 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। ये मट्टी का मेन काम था, ख़त्म किया। अब दूसरे मरहले में हमने 2 दिन पहले आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पे, हमने इसकी सफाई का काम शुरू कर दिया है। हम इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल सफाई करेंगे। सफाई के बाद ये 1-2 रास्ता जैसे आपको नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जहाँ पे जितनी जगह भी है ना,
हम उतने वहाँ से रास्ते गुजार दें ताकि लोगों को आने जाने में आसानी पैदा हो। मेरा ख्याल है अभी जो 5 से 6 लाख का खर्चा है ना इस कब्रिस्तान में अभी भी बाकी है। और मैं खसूसी तौर पे अपने उन भाइयों से उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा जिनके बावजूद इसमें मौजूद हैं और उन्होंने अभी तक हमारी हेल्प नहीं की, हमारे साथ इस फंड रेजिंग में शामिल नहीं हुए, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारा साथ दें ताकि जो रहने वाला काम है उसको कंप्लीट किया जाए। और यहाँ पे मैं एक बात आपको वाज़िया कर दूं कि हमने सिर्फ उन्हीं लोगों से फंड लिए हैं, उन्हीं लोगों से पैसे लिए हैं जिनके बावजूद इस कब्रिस्तान में मदफून है। उसके अलावा ना ही हमने किसी दूसरे बंदे को टच किया है और ना ही किसी दूसरे बंदे से हमने पैसे मांगे हैं। और सबसे आखिर में जो हमारा लास्ट में काम होगा सफाई और रस्तों के बाद हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला हम इसमें लाइटिंग का बंदोबस्त भी कर दें। 20 से 25 लाइटें बड़ी इस कब्रिस्तान में लगवाएं ताकि अगर लोग रात को आए, कोई जनाजा वगैरह आए तो उनको दफनाने में आसानी पैदा हो। जिस पर आप मरकजी कब्रिस्तान में काफ़ी काम कर रहे हैं, इसी तरह जनाजे गाह में आप जब बनाई थी वो काफ़ी ऊंचा था, मेन सड़क बनने की वजह से आप वो नीचे चला गया है। इस पर आप क्या करेंगे कि अगर बारिश एक हो जाए तो वहाँ तो लोग जनाजा नहीं लेके आ सकते? बात पता क्या होता है, ये वो फिर बात सियासी चली जाती है। अदनान भाई आपको पता है, आप ही मेरे साथ आए थे आज से 3-4 माह पहले जब ये जनाजे गाह वाला रोड तमीर हो रहा था तो मैंने उस पर बात की थी। बल्कि मैंने बकायदा तौर पर जो मुंगवाल के जितने सियासी हल्के हैं जो अपने आप को कहते हैं हम यहाँ के सियासी हैं, सब तक ये मैसेज पहुँचाया था कि ये मेरी कोई ज़ाती बिल्डिंग नहीं है, ये एक मुंगवाल की प्रॉपर्टी है, मुंगवाल का सरमाया है, ये हमारी आने वाली नस्लों में हमने भी इधर ही दफन होना है, हमारा भी जनाजा यहाँ पढ़ने जाना है, हमारी लादों का भी यहाँ पढ़ा जाना है। हमने बोला था कि ये बिल्डिंग है बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है, इसका ख्याल किया जाए। यहाँ पे मुंगवाल पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है ना यहाँ पे दौड़ है बड़ा चौधरी बनने की। कोई कहता है मैं बड़ा चौधरी हूँ, कोई कहता है मैं बड़ा चौधरी हूँ, कोई कहता है यहाँ पे काम की दौड़ नहीं है, अपने आप को बड़ा करने की दौड़ है। आप देख सकते हैं मुंगवाल के अंदर क्या हाल है, मुंगवाल की सीवरेज का क्या हाल है, मुंगवाल की गलियों नालियों का क्या हाल है, किसी को फिक्र नहीं। यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन सबको चाहिए और अपने आप को बड़ा करने की दौड़ है, खाने की दौड़ है, माल बनाने की दौड़ है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला के दुआ है या अल्लाह इनके पेट भर दे, ताकि इनके पेट भरेंगे तो उसके बाद जो है ना मुंगवाल की बारी आएगी, कुछ मुंगवाल पे लगेगा। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनके जो पेट हैं वो भरे, इनका भर जाए तो मेरा मुंगवाल के जो तरक्याती काम है ना वो हो जाए। बाकी आपने देखा है ये जो रोड बनाई भी गई है, जो मरकजी जनाजे गाह आती है, ये एक तरफ से मुकम्मल कर दी गई है, दूसरा मेरा ख्याल है ये कम से कम 700 मीटर का ये एक टुकड़ा है नहर का, ये अभी ऐसे का वैसा ही पड़ा है। शायद इस साइड में किसी बड़े चौधरी की या किसी बड़े आदमी की ज़मीनें नहीं है, ये गरीबों का रास्ता है। शायद मेरा ख्याल है ये कब्रिस्तान है, साथ में अगर किसी की प्लाटिंग होती, किसी को 2-4 किले एकड़ इस पहली की ज़मीन के होते तो शायद वो ये भी रोड बना देता। लेकिन यहाँ पे लोगों के, गरीब आदमी के, आम बंदे के जनाजे आने हैं, आप देख सकते हैं बारिश हो जाए तो इसका हाल नहीं है। जो जो मेरा ख्याल है 2 साल पहले, पिछले साल गर्मियों में आपको पता है ये नहर का टेंडर हमारी काबशू से ही हुआ था, हमने ये इसकी अंदरूनी दीवार बनवाई थी। तो फिर दोबारा जो है जिन्होंने सड़क बनाई है उसने दीवार फिर गिरा दी है और मैंने बाकायदा तौर पे इसका एक्शन भी लिया था, ऊपर महकमा इरिगेशन में भी गया था। लेकिन यहाँ पे आपको पता है सियासी बंदरबांट होती है, ना किसी ने पूछा है, ना किसी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। यहाँ पे वो जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। आप दिन रात कोशिश है कि मरकजी कब्रिस्तान सबसे खूबसूरत बनाया जाए, इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए आप क्या समझते हैं कि अभी किन चीज़ों की ज़रूरत है? ये मिट्टी का काम ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह सफाई और रस्सों का काम कंप्लीट होने के बाद ये आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, हमारा कोशिश है कि इंशाल्लाह इसमें फलदार और फूलदार पौधे लगाए जाएं। आप इसमें आएँ तो आपको ऐसे लगे जैसे हम किसी पार्क में दाखिल हैं। यहाँ पे गुलाब लगाया जाएगा, मोतिये का पौधा लगाया जाएगा, इस तरह जो दूसरे फूलों के पौधे हैं इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इसमें लगाएं। और बाकी मैं जो मुंगवाल की अवाम है जो कब्रिस्तान में आते हैं ना, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे कोशिश करें कि दरख्त लगाने की बजाय जो है ना वो फूलदार पौधे लगाएं या फलदार पौधे लगा लें। और उसके अलावा जो अच्छे लगें, जो खूबसूरती में इजाफा करें। और कब्रिस्तान में आप देख लें, यहाँ पे लोग आते हैं, शापर लेके आते हैं, कोई अगरबत्तियाँ लेके आता है, वो अगरबत्ती कब्र पे लगाते हैं, उसका शापर, उसका खाली रैपर उधर ही फेंक देते हैं, गंद डाल जाते हैं। वो लोगों से गुजारिश है को मैं तो बल्कि लोगों से ये बोलूँगा कि बजाय इसके आप कब्रिस्तान पे अगरबत्तियाँ लगाने के लिए लाएं, आप वहाँ से वो 150 का कोई दाना खरीद लाएं, कुछ चावल ले आएँ, कोई गंदम ले आएँ, दाल ले आएँ, अपनी कब्र के ऊपर डालें, उसको परिंदे खाएंगे तो मेरा ख्याल है वो सदका जारिया भी होगा और आपको उसका सवाब भी मिलेगा। मेरा ख्याल है
मेरे अंदाजे में अगरबत्ती लगाने का स्वाब कब्र पे ना ही तो मुझे किसी आलम ने बताया, तो मेरे ख्याल में तो नहीं है स्वाब इसका। माशाल्लाह जी, हमारी कमेटी कब्रिस्तान की पूरी तरह फ़ाल है, पूरी तरह एक्टिव है और हम मिल के काम कर रहे हैं। हमारी कमेटी है, इसका मैं मेंबर हूँ। इमरान मीन भट्ट साहब हैं हमारे, जनाब अंसर महमूद भट्ट साहब हैं, ख्वाजा तारक साहब हैं, जनाब रफाकत डार साहब हैं, ये भाई अंसर हैं आपके पीछे खड़े हैं, जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर पोमा साहब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे इसमें भरपूर मेहनत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे जो हैं फंडिंग कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे जनाब इमरान मीन भट्ट साहब, अंसर भट्ट साहब, इनकी फंडिंग में भरपूर मेहनत है, भरपूर काविश है और आपको पता है यहाँ पे टाइम भी दे रहे हैं। बाकी मैं तो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जितने दिनों से काम हो रहा था, मैं तो आपके सामने सुबह 9 बजे से लेकर रात 7-8 बजे तक इसी कब्रिस्तान में ही रहा हूँ और अपनी निगरानी में सारा काम है जो वो करवाया। हाजी नवीद का अपने मजीद बयान में कहना था कि हमारी दिन रात ये कोशिश है कि मुंगवाल गरबी के मरकजी कब्रिस्तान को एक मॉडल और खूबसूरत कब्रिस्तान बनाएं, जिसके लिए मुहैयर हजरात से भी भरपूर तावन की अपील की जाती है कि मुंगवाल गरबी के मरकजी कब्रिस्तान के लिए जितना हो सके दिल खोल कर फंड का अतिया जरूर करें। हर लम्हा हर खबर शान से